पर सभी लोग मेरे साथ में गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और अपने मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित सभी विदुषी माताएं, इस सभागृह में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, प्रबुद्ध श्रोताओं, प्यारे बच्चों, आपके समक्ष मैं 5 मिनट के लिए उपस्थित हूँ और बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत ही रोचक प्रोग्राम्स यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। मैं भी देख रही थी। विषय बहुत अच्छा है, संस्कारों में जड़ें या जड़ों में संस्कार। आप उल्टा सीधा कह सकते हैं, जैसे राम या मरा, तो बात वही है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में जिन्हें हम संस्कार समझते हैं वही संस्कार हैं, या संस्कार किसी और चिड़िया का नाम है। तो शास्त्र कहते हैं कि जिन आदतों को, जिन विचारों को आप पुनः पुनः दोहराते हैं, जिन्हें आप अपनी आदत का हिस्सा बनाते हैं, जिन्हें आप स्वभाव बनाते हैं, वही तो संस्कार बनते हैं आगे चल करके। तो स्वभाव को कैसा बनाना चाहिए? स्वभाव को सुकोमल बनाना चाहिए, सुमन बनाना चाहिए, तब हमारे संस्कार अच्छे होते हैं। कोशिश करिए, कोशिश क्या करिए कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दें। मेरी माताएं एक से एक बढ़िया परिधानों में यहाँ पर उपस्थित है, मैं भी, और ये हमारा अधिकार है। सौंदर्य, श्रृंगार, स्त्री, नारी, महिला का अधिकार है कि आप करिए, आप खूबसूरत लगिए, लेकिन ये एक ऊपरी संस्कार है और अंदरूनी संस्कार जो आपको खूबसूरत बनाता है, जो सुंदर बनाता है आपको, वो है आपकी आदतें, वो है हमारी आदतें, वो है हमारा स्वभाव। तो मैं बड़ी एक खूबसूरत कवित्री हैं, श्रद्धा उनका नाम है, बहुत सुंदर कविता बोलती हैं। वो लिखती हैं, चीर बचाना, नीर बचाना, निज आंचल का क्षीर बचाना, विपताओं में धीर बचाना, सुनो सखी तुम पीर बचाना। चूड़ी की खन खन बचने दो, पायल की छन छन बचने दो, डर ड्योढ़ी आंगन बचने दो और हाथों में कंगन बचने दो। जब तक व्रत उपवास बचा लो, ममता का आभास बचा लो, परंपरा का मान बचा लो, संस्कृत का सम्मान बचा लो, धैर्य धारणा ध्यान बचा लो, गर्वित गौरव गान बचा लो। आसमान की सैर करो तुम, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो। कैसे बचाओ? मेरे पास 5 मिनट है और उन 5 मिनटों में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि बचाओगे कैसे। अगर जीवन वृक्ष, आप अगर जीवन को वृक्ष मानते हैं कि जीवन वृक्ष है, तो संस्कार उसकी जड़ें हैं। अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो संतति अच्छी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। संस्कार अच्छे कैसे बनते हैं? इसी महाराष्ट्र की धरती पर, इसी भूमि पर जन्मी रानी लक्ष्मीबाई अनेकों ऐतिहासिक नारियों से लेकर आज तक जितनी भी नारियां हुई, रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी नारी जो 23 वर्ष की अवस्था में तो रही ही नहीं, केवल 23 वर्ष की अवस्था में ही इस दुनिया से पलायन कर दिया, चली गई वो दिव्य आत्मा। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, कविता पढ़ी होगी बचपन में, कौन सी थी? सबने पढ़ी? कुछ पंक्तियां हैं इसकी। तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भृकुटी तानी थी, और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। क्या कहानी थी? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसके आगे का जो दर्शन कराऊंगी, बचपन से लेके आज तक हम इस कविता को पढ़ते आए, सुनते आए, सुनाते
अवलोकन नहीं किया। कविता क्या कह रही है? कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग लड़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कौन थी सहेलियां? बर्छी थी, ढाल थी, कृपाण थी और कटारी थी, ये सहेलियां थी उसकी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं क्या थी? वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। क्या थे उसके शौक? क्या थे? नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उसके खेलों में शामिल क्या क्या था? युद्ध व्यूह की रचना कैसे की जाती है, शिकार कैसे किए जाते हैं, तलवारबाजी कैसे की जाती है, घुड़सवारी कैसे की जाती है। संस्कार कोई बोलने के बाद अपने अंदर परिवर्तन आ जाने वाली चीज नहीं है। संस्कार आपके अंदर शनै शनै धीरे धीरे बचपन से लेकर और जवानी तक आपके विचार में, व्यक्तित्व में और व्यवहार में उतरते हैं। वो संस्कार बनते हैं। जिस समय शिवाजी महाराज के पास में एक युद्ध के दौरान उनका एक सिपाही बड़ी खूबसूरत एक महिला को लेके आता है और आकर के कहता है कि महाराज देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। कि क्या लाए हो ऐसी चीज? देखा तो बड़ी सुंदर एक स्त्री है। तो उन्होंने कहा किस लिए लाए हो? उस समय परंपरा थी, वो चाहते तो रख सकते थे, लेकिन मैं संस्कारों के दर्शन करा रही हूं। वो कहते कि निसंदेह आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, आपको ईश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन यदि मैं आपका पुत्र होता तो मैं कितना सुंदर होता, मैं भी आपकी तरह खूबसूरत होता यदि मैं आपका पुत्र होता। उन्होंने वहां पर कामना ये नहीं की थी कि आप मेरी पत्नी बन सकती हैं या प्रेमिका या कुछ और, ये थे संस्कार। तो संस्कार कैसे हैं? ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं आपके मन के अंदर, तब ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं। और जब व्यक्तित्व निखर के आता है तब रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज और आज तक की जितनी भी विदुषियां हुई हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत होती हैं और समाज में एक बहुत ही अच्छे और शोभायमान वातावरण का निर्माण होता है। रानी लक्ष्मीबाई अगर ये कहती हैं कि झांसी तो मैं नहीं दूंगी, तो ये इस बात का प्रमाण नहीं था कि ये केवल एक वाक्य था, ये एक वाक्य नहीं था, ये संपूर्ण व्यक्तित्व था उस देश के प्रति, उस राज्य के प्रति और उस भावना के प्रति जो उनके मन में थी कि झांसी तो मैं नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये संस्कार थे जो बचपन से धीरे धीरे सिखाए जाते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे 5 मिनट जो हैं वो पूर्ण हो गए हैं माताओं, लेकिन सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत अनमोल चीज है जो ऐसे ही डेवलप नहीं होती है। जब हम अपनी हैबिट, अपनी आदतें, अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने व्यवहार को अच्छा करते हैं तब ये हमारे अंदर प्रस्फुटित होती है और समाज में एक नवीन और अच्छे वातावरण का सृजन करती है। जितनी भी मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं ये सारी अनुभव वृद्ध हैं मुझसे, अनुभव में मुझसे बड़ी हैं सभी, लेकिन आप ये देखिए कि कितना अच्छा इनका जीवन रहा। आप मेरे सामने बैठी हैं सारी माताएं, अगर यहाँ तक पहुंची हैं आर्य समाज मंदिर के भवन तक आप पहुंची हैं तो निसंदेह आपके हृदय में वो सारी भावनाएं विद्यमान हैं जो एक संस्कारवान व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो आप अपने लिए तालियां बजाइए। आप सब लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी एक पंक्ति अगर याद रही तो याद आ रही है, इसलिए कह के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। स्वामी दयानंद का कार्यक्रम है और उन्हीं की देन है कि मैं आज आपके समक्ष बोल पा रही हूँ। तो एक उन्हीं को समर्पित करती हुई 2 पंक्तियां केवल। कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वर मंत्र है, कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वर मंत्र है, यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहें। अगर जवानी जीनी हो तो होश सुभाष वाले तेवर,
अगर जवानी जीनी हो तो होश वहश वाले तेवर, और विचारों में हम सबके स्वयं ऋषि दयानंद रहे, और विचारों में हम सबके स्वयं ऋषि दयानंद रहे। ओम शांति।